अमन सोसाइटी में रह रहे स्थानीय लोगों के द्वारा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। वर्षों से सड़क नाली नहीं होने के कारण स्थानीय लोग नरकीय जीवन जी रहे थे। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने अमन सोसाइटी का दौरा कर लोगों के समस्याओं को जाना और धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त से मिलकर जल्द से जल्द सड़क और नाली का निर्माण कराने की मांग कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल ने किया था, जिसके उपरांत नगर आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क और नाली की मापी करवाते हुए निविदा भी निकाल दी। बहुत जल्द अमन सोसाइटी के लोगों को इस समस्या से निदान मिलेगा। इसी के उपलक्ष्य में आज कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा का स्थानीय लोगों के द्वारा जोरदार स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा कि आज अमन सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो सम्मान मिला है, इससे अभिभूत हूँ। इससे मेरा मनोबल और भी बढ़ा है और भी ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर शाहिद कमर, गंगा वाल्मीकि, इमरान खान, फैजान अहमद, शमशेर अंसारी, मोहम्मद अमजद खान आदि सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। सुरेंद्र जी, जिस दिन मेरे पास सूचना गई थी यहाँ से, सूचना के बाद मैं संपर्क जब यहाँ से हुआ, युवाओं से, इमरान जी है, सारे लोग यहाँ के जब संपर्क हुआ तो मैं जिस दिन आया था यहाँ पे विजिट के लिए, तो शायद हमको लगता कि उस दिन आप थे, उस दिन भी थे। और देखने के बाद मुझे बहुत लगा, ये नहीं समझ में आया कि वाकई में इधर रोड कहाँ है, नाली कहाँ है। ऐसे ऐसे यहाँ पे घर बने हुए हैं कि देख करके जरूर लगा कि नाम अमन सोसाइटी है तो वाकई में अमन चैन वाले लोग यहाँ पे हैं। लेकिन हालात रोड और नाली सड़क का देख करके बहुत दुख हुआ दिल को। तो उस दिन आप देखे थे, हम लोगों ने देखने के बाद प्रयास किया और यहाँ के एक्चुअल वास्तविक स्थिति को रूबरू कराने के लिए मैंने जो फोटो लिया उसका स्नैप निकलवाया था। स्नैप निकाल करके नगर आयुक्त के टेबल पे रखा। जब डेलीगेशन मिला था एक कांग्रेस का, तो उसमें नगर आयुक्त को मैंने सारे हालात की जानकारी दी और देने के बाद मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि ये शहर के बगल में होकर के ऐसा अगर कोई जिंदगी जीता है तो मेरे लिए भी शर्म की बात है और इसे विभाग को भी इसमें शर्म आना चाहिए कि बस मेन कार्यालय के बगल का एक वार्ड जहाँ पर कि आज ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर स्थिति है। एक आप तो देखे थे कि जिस दिन हम लोग, उसके बाद मैं नगर आयुक्त महोदय का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने गंभीरता से लेते हुए त्वरित इस निदान का आदेश दिया और उसी दिन सेम डे में जेई को उन्होंने अपने टेलीफोन से सूचना दिया और उन्होंने कहा कि जाकर के अभी सर्वे करें और नापी लें। और हम लोग उसमें मौजूद थे और उस दिन नापी हुआ। आप उस दिन भी थे, आपने कवरेज भी किया था उस दिन के कार्यक्रम को। और कवरेज करने के बाद में नापी हुई, सारा टेंडरिंग प्रक्रिया गया, मैं इस पर लगा रहा, पूरे यहाँ के लोग नौजवान भी लगे रहे और उसका परिणाम है कि सार्थक प्रयास जब हुआ तो आज 5, मुझे याद है वो 5 जुलाई का डेट था और आज 5 जुलाई के बाद 5 सितंबर से पहले आज आपने देखा है कि कल 2 सितंबर को इसका टेंडरिंग के लिए निकल गया, ये लिस्टिंग हो गई। और इसका काम होने के बाद मुझे भी बहुत सुकून मिला कि जो हालात मैंने देखा था, आपने भी उस दिन देखा था कि ये कि हमारी बहन क्या की जो स्थिति थी, जो क्या बयान था कि अगर रात में कुछ ऐसा तकलीफ होता है तो कैसे हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे, वो चिंता सताता है। जैसा कि यहाँ के हमारे सभी भाई हैं, गार्जियन स्वरूप हमारे चचा लोग हैं, उन्होंने बताया कि लोग घर बना करके या बेच करके जा रहे थे। अब लोगों में इन लोगों का कहना है कि विश्वास जगा है कि अब घर किसी को नहीं बेचना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं धनबाद के ऐसे क्षेत्र के लोगों से भी आह्वान करूंगा कि अपनी समस्या के लिए लड़ना जानिए और आगे आइए। और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का पूरी टीम आपके साथ में है। जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग 24/7 खड़े हैं। और हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी हर समय ऐसे सुदूर क्षेत्रों में जो समस्या आता है हम लोग जानते हैं। यहाँ के बाद हम 53 नंबर वार्ड में भी हमने जाके देखा था, वहाँ पे के बस्ती है, वहाँ की स्थिति भी बहुत खराब है, वहाँ भी हमने पहल की हुई है। पंचवटी नगर में भी आप गए थे, पंचवटी नगर में भी हमने देखा वहाँ का, तो अभी वहाँ का भी काम हुआ है। वहाँ पाइपलाइन का भी काम पाइप में आ चुका है, पाइपलाइन भी बहुत जल्द बिछने वाला है पानी का वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और खास करके कांग्रेसी
काम पे विश्वास करते हैं। बाकी ब्रांडिंग करना, बोटलिंग प्लांट करना बाकी दूसरे दलों के लोगों का है कि पिछली सरकार के किए हुए चीज़ों को आज चाहे रेलवे हो, चाहे वो आप बैंक हो, जितने भी संस्थाएं हैं पिछले सरकार का किया हुआ आज बेच करके ये लोग अयासी कर रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसा एक नालायक अगर किसी बाप का बेटा निकल जाए तो बाप के किए हुए, पुरखों के किए हुए संपत्ति को बेच बेच कर अयासी करता है, वही काम आज ये सरकार, वर्तमान सरकार कर रही है कि पुरखों के किए गए सारे कामों को बेच करके आज अयासी कर रही है। और एक तरफ कह रही है कि मेक इन इंडिया। शर्म आता है। कहीं एक सवाल और भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आया तो ये जुमलाबाजी में ये टेंडर पास हुआ, कहीं ये टेंडर कैंसिल ना हो जाए। देखिए, अगर ये जुमलाबाजी अगर हो सकता है तो फिर दुनिया में अच्छा सरकार में कुछ नहीं बचा। ये मेरा कथन नहीं है, टेंडरिंग हुआ है, ये नगर निगम। आप इसकी सत्यता जांचने के लिए मुझसे पूछने टेंडर हुआ, लेकिन अभी टेंडर तो ये नहीं हुआ, तो ये मुझसे पूछने के बजाय ऐसा नहीं है प्रक्रिया होते होते चुनाव आ जाए फिर वो ठंडे बक्से में ये हो नहीं। प्रक्रिया टेंडर निकल चुका है, काम नहीं हो रहा था। रविंद्र जी आए, काम हुआ, क्या कहेंगे? लोग भी सुना। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि 4 नंबर के जितने भी हैं अमर सोसाइटी के, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोग को बुलाएं और हमारे अध्यक्ष जी को बुलाएं। ये प्रयास किए। बहुत सा टेंडर में होता है, नपैया होता है, मगर टेंडर पास नहीं होता। 2 साल 3 साल तक हो रहा है, पास नहीं हुआ। मैं इनके प्रयास से ये आपका 17 नंबर वार्ड 3 टेंडर निकला, 17 नंबर 18 नंबर में उसमें एक निकला। इसमें एक टेंडर हो रहा था इसमें हमारे मंदिर जी आए, यहाँ देखें इस चीज़ को, तो इसमें तोड़ करके एक टेंडर को यहाँ निकाले। एक है 75 का, एक 67 का।